हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हाल फिलहाल में मेरे को एक क्लाइंट मिले थे। काफ़ी प्रॉब्लम में थे, वो थोड़ी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान थे। इससे पहले जिन एस्ट्रोलॉजर से वो मिले थे, करीब उनको 6 महीने हो गया था लास्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लिए। तो उनको रत्न दिया उन एस्ट्रोलॉजर ने, जुपिटर का, पुखराज। और किस लिए सजेस्ट किया? क्योंकि उनका गुरु नीच का था। उनका गुरु नीच का था और इसलिए वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ऐसा उन एस्ट्रोलॉजर को लगा। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका गुरु नीच का है एंड आपको ये रत्न पहन ले लेना चाहिए और फिर उसके बाद आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। मरता क्या ना करता, तकलीफ़ जिसको होती है और उसको उम्मीद दिखे तो वो फिर 20-30 हज़ार रुपये और नहीं देखता। वो अगर है उसके पास तो वो खर्च कर देता है। तो उन्होंने पुखराज ले लिया, पहना, जैसे जितने रत्ती का बोला था वो सब पहना और उस हिसाब से। लेकिन 1-2 महीने बीतने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हुई, कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं आया। एंड रैदर उनको ऐसा लगा कि वो और ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं और ज़्यादा जो टेंशन्स हैं उनकी बढ़ गई हैं। मैं तो फ़िलहाल काफ़ी इनएक्टिव हूँ यूट्यूब पे, बट उन्होंने कोई मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसकी वजह से वो आए मेरे पास कंसल्टेशन लेने। एंड देन ऑल ऑफ सडन बस मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन सबको मिलना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि क्योंकि लोगों के एक तो हज़ारों रुपए खर्च होते हैं और उसके बाद गलत चीज़ पे खर्च हो जाए। ठीक है, आप बुरे समय से गुजर रहे हैं और आपका मतलब समय वैसा चलता रहे, एक बार कुछ चलेगा, पर उसमें भी आपको अगर 20-30 हज़ार 40 हज़ार कोई खर्च करवा देता है इस होप में कि चीज़ें ठीक होंगी और उल्टा और ख़राब हो जाती हैं, तो उससे बुरा तो क्या हो सकता है। तो आई थिंक ये वीडियो देखकर अगर कुछ लोग भी इससे बच जाएंगे तो मेरा वीडियो बनाना सफल होगा। तो देखो, मैं इस वीडियो में बहुत क्लियरली आपको ये समझाना चाहता हूँ कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट एक्चुअल में होता कैसे है, फील कैसे करता है, समझना पहले बहुत ज़रूरी है। नीच का ग्रह है क्या? लोगों को लगता है कि नीच का ग्रह है मतलब वीक है, कमज़ोर है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो डेबिलिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट तो यही है कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट वीक होता है, बैड प्लैनेट है, कुछ खास रिजल्ट नहीं देता है। डेबिलिटेटेड ग्रह का अगर दशा आ जाए तो फिर लाइफ में कुछ तरक्की नहीं होती है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हैं, पर इस चक्कर में आप इसको मजबूत करने में लग जाते हो, स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हो कि ठीक है, अगर वीक है तो मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। स्ट्रॉन्ग कैसे करूंगा? सबसे बढ़िया तरीका है स्टोन पहन लो, स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीक है और स्टोन क्या करता है? स्ट्रांग करता है। कितना सिंपल है ना? पर ऐसा नहीं है। इतना सिंपल होता तो ज्योतिष क्यों होता। इसलिए आज मैं आपको क्लियर समझाऊंगा कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट, नीच के ग्रह का रत्न क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्यों अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल डेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है और कहीं ना कहीं इससे आपको समझ आएगा कि उसका उपाय भी क्या है। उपाय भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो वीक है, और है भी तो क्यों है। तो सपोज करिए एक लड़का है जिसका नाम है माधव। ठीक है, माधव है, उसको बंसी बजाना बहुत पसंद है, उसको गाय चराना बहुत पसंद है, उसको ग्वालों के साथ घूमना पसंद है। मैं भगवान कृष्ण का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक रेफरेंस दे रहा हूँ, जस्ट एक रेफरेंस। ठीक है, उसको गाना सुनना पसंद है, उसको क्रिकेट खेलना पसंद है ना। मतलब एक सॉफ्ट बॉय आप कह सकते हो कि एक सॉफ्ट लड़का है जो जिसकी सॉफ्ट पसंद है, नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल चीज़ें उसे पसंद है, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है। ठीक है, उसे ये सब चीज़ें पसंद है। लेकिन माधव के पिता की एक फैक्ट्री थी। ठीक है, जो वो पुश्तों से चला रहे हैं। ठीक है, इससे पहले माधव को कभी भी उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था फैक्ट्री में। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब वो माधव को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अब उनके एंसेस्टर तो वो करते आ रहे थे, पर माधव का जो इंटरेस्ट है वो म्यूजिक में है, वो फ्लूट बजाने में है, वो नॉर्मल सॉफ्ट चीज़ें करने में है। वो वहाँ पर खुश रहता है, वहाँ पर ज़्यादा उसको अच्छा आनंद आता है, मज़ा आता है। अब वो फैक्ट्री में गया, देख रहा है कि फैक्ट्री में गंदगी है, मशीन्स चल रही हैं, पोल्यूशन है,
चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, इंफ्रा थोड़ा पुराना पुराना सा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पर। अभी आए उसे 1 घंटे भी नहीं हुए कि वो सोच रहा है कि मुझे यहाँ से कब जाने को मिलेगा। लेकिन उसके फादर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लाइफ टाइम इस फैक्ट्री को हैंड ओवर करेगा और चलाएगा। अब माधव को लाइफ टाइम इसी फैक्ट्री में अपना करियर बनाना है, इसी फैक्ट्री में उसको सेट होना है। तो फैक्ट्री तो नहीं पसंद उसको, उसकी वो हॉबी नहीं है, उसको वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो डेबिलिटेटेड फील कर रहा है। उसने सोचा चलो भाई मैं देख लेता हूँ, एक आधा महीना करके थोड़ा शायद मैं एडजस्ट हो जाऊँ। पर उसने 6 महीने करके देख लिया, नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, उसको अभी भी नहीं अच्छा लग रहा है फैक्ट्री में। वो फैक्ट्री आते ही डिमोटिवेटेड फील करता है कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे तो गाना गाना था, मुझे तो ये करना था, मुझे तो वो करना था। ठीक है, बट फादर कह रहे हैं कि भाई बढ़िया बिजनेस है, क्या दिक्कत है, सब बढ़िया है, अब इसको कौन संभालेगा, तुम नहीं संभालोगे तो। समहाउ आप बस ये समझिए कि माधव को की मजबूरी है उस फैक्ट्री में अपना लाइफ टाइम स्पेंड करना, वो कहीं और नहीं जा सकता। अब माधव जब उस काम को लाइक ही नहीं करता, उस फैक्ट्री उस एनवायरनमेंट को लाइक ही नहीं करता है, तो क्या वो प्रोडक्टिव हो पाएगा? क्या वो फैक्ट्री में अपना 100% दे पाएगा? तो जो उसका आउटपुट है वो भी अपने फादर से हाफ हो गया, बिकॉज वो इतना इंटरेस्टेड ही नहीं है काम में। तो फादर देखते हैं कि माधव तो अच्छा कर ही नहीं रहा है, फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है वो हाफ हो चुका है, बिकॉज इसका मनी नहीं है काम में। ये होता है डेबिलिटेटेड प्लैनेट। क्या माधव में कोई क्वालिटी नहीं है? क्या माधव एक टैलेंटेड लड़का नहीं है? क्या माधव खुश नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो अब क्या किया जा सकता है? फैक्ट्री में फंस गया है और रहना लाइफ टाइम फैक्ट्री में, ये ऐसा ही है, एकदम ऐसा ही है जैसे डेबिलिटेटेड प्लैनेट होते हैं। डेबिलिटेटेड प्लैनेट एक माधव है, ठीक है, डेबिलिटेटेड प्लैनेट एक माधव है और वो फैक्ट्री एक साइन है। सन के लिए लिब्रा वो फैक्ट्री है, जुपिटर के लिए कैप्रिकॉर्न वो फैक्ट्री है। ठीक है, तो क्या माधव इससे वीक पड़ गया? हाँ, थोड़ा वीक पड़ गया। क्या वो एक्चुअल में वीक है? नहीं, वीक नहीं है। उससे आप म्यूजिक बजवा लो, उससे आप क्रिकेट खेलवा लो, उससे आप दूसरी चीजें करवा लो जिसमें वो इंटरेस्टेड है, वो खुल के करेगा, बढ़िया बिंदास, अच्छे से उसको मजा आएगा वो करने में। वो वीक नहीं है। दिस इज कॉल्ड डेबिलिटेशन। इसे कहते हैं डेबिलिटेशन। ये ना एनर्जीज का मिसमैच है, एक कंप्लीट मिसमैच है, यही डेबिलिटेशन है। तो ग्रह जो है वो कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रहा है एक साइन में। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी प्रॉब्लम में है। तो हाँ, अच्छा, एक चीज इसमें मेंशन की जो मैंने आपको नहीं बताई। बाय वेयरिंग द स्टोन यू इंक्रीज द सेम क्वालिटी ऑफ माधव। अब आप जो जेम स्टोन है उसको जब पहनते हैं, क्या करते हैं आप? हाँ, मेन वीडियो का टाइटल तो यही है ना कि आप स्टोन क्यों नहीं पहनना चाहिए, जेम स्टोन डेबिलिटेटेड प्लैनेट का। द रीजन इज कि आपने माधव उस फैक्ट्री को पसंद क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता क्योंकि वो माधव है, वो उसके पिता नहीं है। पिता का नेचर अलग है, माधव का नेचर अलग है। ठीक है, पिता के नेचर में अगर उनकी क्वालिटीज में, उनके नेचर में आप वही उनको और एनहांस कर दोगे, उनकी एनर्जी को और बूस्ट कर दोगे, तो वो फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। पर अगर आप माधव के नेचर में उसको और एनहांस कर दोगे, उसको और बेहतर कर दो, और स्ट्रॉन्ग कर दोगे, माधव का जो नेचर है, लाइक फ्लूट बजाना, लाइक म्यूजिक लाइक करना, क्रिकेट खेलना, ये सब अगर उसको और ज़्यादा पसंद आने लग जाए, उसका जो अपना नेचर है वो और बढ़ जाए, आपने जेम स्टोन पहना और उसके बाद वो सब चीज़ें और बढ़ गई, तो क्या होगा? फैक्ट्री का प्रॉफिट और ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माधव का जो इंटरेस्ट है फैक्ट्री में वो और कम हो जाएगा। तो एक ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक ग्रह नीच का क्यों है? क्योंकि वो ग्रह ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है जो उस साइन से मैच नहीं करता है। अगर आप उसके नेचर को और प्रबल करेंगे तो वो साइन से और भी ज्यादा मिसमैच हो जाएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएगा, कॉन्फ्लिक्ट को कम नहीं करेगा। सो यहां मैंने लिखा है, बाय वेयरिंग द स्टोन यू इंक्रीज द सेम क्वालिटी ऑफ माधव ड्यू टू विच ही वाज ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड एंड दिस विल मेक द प्लैनेट फील मोर फ्रस्ट्रेटेड। तो प्लैनेट की बात करें तो प्लैनेट इसी तरह से, अगर आपने जुपिटर जो कि गुरु है, जो कि प्रीस्ट है, जो कि नॉलेज को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में रहना चाहते हैं, ठीक है, आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, उनको आप 10th हाउस
कैप्रिकॉर्न में लगा दो, फैक्ट्री में लगा दो, ऑफिस में लगा दो, डेबिलिटेटेड, उन्हें नहीं पसंद वो एनवायरमेंट। आप उनमें गुरु की क्वालिटीज और ऐड कर दे रहे हो, पुखराज पहना के गुरु की ही क्वालिटीज और बढ़ा दिया आपने, तो उन्हें तो और भी पसंद नहीं आएगा ना वो जगह। साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन वही रहेगा, ऑफिस में गुरु को ऑफिस में ही बैठना है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि क्यों रत्न नहीं पहनना चाहिए। आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अब स्टोन नहीं पहन सकते तो क्या करें, क्या करें बताओ। कई लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि जो उनके एग्जॉल्टेड प्लैनेट हैं, एग्जॉल्टेड साइन है, उसके लॉर्ड का आप रत्न पहन लो। जैसे कि मान लीजिए जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्ट होता है तो आप मोती पहन लो। दिस माइट हेल्प, दिस मे नॉट, बट उसका बहुत कुछ डिपेंड करेगा मून की स्थिति कैसी है। अगर आप मोती पहन लेते हो पर मून की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा, मून के बैड रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या ऐसा कर सकते हो, क्या आपके हाथ में है जो आप कर सकते हो ना। रेमेडी पार्ट में क्या है कि उसके फादर, माधव के फादर हैं, वो सोचते हैं कि भाई मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, अब कैसे काम चलेगा, अब माधव को तो सिखाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, इसका मन लगाना पड़ेगा, मन नहीं लग रहा है इसका बट मन लगाना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं वो, फैक्ट्री में ही एक छोटा सा एक फैक्ट्री थोड़ी बड़ी थी तो मान लो उन्होंने एक नेट्स लगवा दिए, क्रिकेट नेट्स लगवा दिए, बॉलिंग मशीन लगवा दी, जिसमें फ्री टाइम में माधव अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस कर सकता है। फैक्ट्री में कोने में एक छोटा सा रूम बनवा दिया, साउंड प्रूफ रूम जहाँ पर माधव अपनी म्यूजिक बजा सकता है, म्यूजिक रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, एक टीवी लगवा दी वहाँ पर माधव, जहाँ पर अपना एंटरटेनमेंट कर सकता है। ठीक है, एक उसके लिए एक हेल्पर दे दिया जो उसको थोड़ा सा उसके काम के बर्डन को कम करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि माधव को जो जो चीज़ें पसंद है वो चीज़ें फैक्ट्री में ऐड करने की कोशिश की उनके पिता ने। अब माधव का जो दिल है, जो मन है फैक्ट्री में, वो थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि अभी उसे फैक्ट्री पसंद आने लग गई, नहीं, बट अब उसका मन जो है वो लगने लग गया, थोड़ा सा लगने लग गया, क्योंकि उसके पास करने को चीज़ें और भी हैं, टाइम पास चीज़ें हैं जो उसे पसंद थी। फैक्ट्री का काम उसे नहीं पसंद, उसके पास और 2-3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं जो उसे पसंद है वहाँ करने को, जिसकी वजह से उसका समय वहाँ बीत जाता है और वो काम पे भी ध्यान दे पाता है, काम पे भी फोकस कर पाता है। इसी तरीके से आप अपने ग्रह का साइन नहीं चेंज कर सकते, फैक्ट्री नहीं चेंज कर सकते, पर अपने ही ग्रह का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो। ग्रह कौन है, ग्रह आप ही के साथ तो चल रहे हैं, आप ही के ऊपर तो असर डाल रहे हैं। तो आपको द रेमेडी इज, आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है, अपना सराउंडिंग चेंज करना है, इनर एंड आउटर बोथ, इनर एंड आउटर बोथ। बाकी मैंने हर प्लैनेट के लिए जो राइट आप एनवायरनमेंट ऐड कर सकते हो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं। बहुत क्विकली हम इसके थ्रू जाएंगे एंड देन वी विल वाइंड अप दिस वीडियो। सन के लिए आप साफ सफाई, सन क्या है, किंग है, ठीक है, राजा है, तो उसे क्या पसंद है, साफ सफाई, डिसिप्लिन, उसके मंत्रीगण सब लोग डिसिप्लिन से रहे। ठीक है, उसका सारा काम टाइम पे हो जाया करे, क्लीनलीनेस, वहाँ वो एग्जॉल्टेड फील करता है, सब कुछ बढ़िया सुंदर दिख रहा है। ठीक है, चारों सभी तरफ ब्राइट लाइट, सनलाइट होनी चाहिए, मतलब कहीं अंधेरा नहीं होना चाहिए, डार्कनेस नहीं होनी चाहिए। दैट्स नॉट व्हाट पैलेस लुक्स लाइक, राइट। तो सनलाइट होनी चाहिए प्रॉपर, तो दैट्स वेयर सन फील्स एग्जॉल्टेड। लीडरशिप रोल्स में अपने आप को आगे करो, ठीक है, अपने आप को जहाँ मौका मिले लीडरशिप रोल दो, फर्स्ट अपने आप को फर्स्ट प्रेफरेंस देने की कोशिश करो। ठीक है, गोल्ड कलर, सैफ्रॉन कलर, थोड़ा ऑरेंजिस कलर आप पहनो। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट बूस्टिंग एनवायरनमेंट में रहो, जहाँ पर ऐसी चीज़ें देखो, ऐसी चीज़ें देखो जो इंडिविजुअल को, ऐसी मूवीज देखो जो इंडिविजुअल की पावर पे बेस्ड है कि एक अकेला आदमी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, एक अकेला आदमी रैग टू रिचेस बन सकता है। ठीक है, वन मैन आर्मी, सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करने वाली मूवीज देखो। ठीक है, फादर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, उनका आशीर्वाद लो। ठीक है, अपने एंसेस्टर्स का, फादर का, ग्रैंडफादर का। और सूर्य उदय के साथ आप वेकअप कर सकते हैं। कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखा है, बाकी आप सन से रिलेटेड क्वालिटीज अपने लाइफ में, पॉजिटिव क्वालिटीज ऐड कर सकते हो, और नेगेटिव क्वालिटीज जैसे टू मच डिपेंडेंसी, ओवर प्लीजिंग, राजा किसी को प्लीज नहीं करता है।
ठीक है। डार्क रूम्स, राजा डार्क रूम्स में नहीं रहता है, ठीक है। कन्फ्यूजन, नो रूटीन, राजा का एक प्रॉपर रूटीन रहता है, सब कुछ दिन भर उसका फिक्स रहता है, दिन भर क्या, एक हफ्ते का शेड्यूल फिक्स रहता है, किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, कितना, कब खाना है, कब नहीं खाना है, क्या खाना है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। दैट्स वाई डिसिप्लिन सन से ज़्यादा एसोसिएटेड है देन सैटर्न। सैटर्न का जो डिसिप्लिन है वो उसके काम से जन्म लेता है, वो एक तरह से प्रोसेस का पार्ट है। सैटर्न हार्डवर्क कराता है, ठीक है। हार्डवर्क से आप अपने आप डिसिप्लिन हो जाते हो, ठीक है। जब हार्डवर्क आता है तो कई मजबूरी में भी डिसिप्लिन होना पड़ जाता है, पर सन का डिसिप्लिन इज रॉयल, इज नॉट मजबूरी में। दैट्स व्हाट ही लाइक्स, उसे ऐसी चीजें पसंद है, दैट्स व्हाई ही इज किंग, राइट। तो सन अगर आपका नीच का है तो आपको अपने लाइफ में इस तरह की चीजें ऐड करनी चाहिए। चंद्रमा अगर आपका नीच का है तो आपको थोड़ा सा अच्छे लोगों से, अच्छे फ्रेंडशिप सर्कल में रहना चाहिए, जो आपकी इमोशनल साइड को जो इमोशनली सेंसिटिव हो और आपके इमोशनल साइड की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। वाटर एलिमेंट के पास आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट कलर आप वियर करिए, वाइट कलर वियर कर सकते हैं। पीसफुल रूम, लो नॉइस, कनेक्टिंग विद मदर, जर्नलिंग, मून लाइट एक्सपोजर, तो रात में आप चांद को देखना। लाइफ में टॉक्सिक पीपल से दूर रहना, ओवर इंटेंस ड्रामेटिक एनवायरनमेंट लाइक जो घरों में जो गॉसिप्स वगैरह होती हैं, पिचाल कहते हैं जिसे, ये सब होता है, इनसे आप दूर रहिए। कहीं ज़्यादा तमाशा हो रहा है या कहीं ज़्यादा कंट्रोवर्सीज से दूर रहिए। बिग बॉस देखना छोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा आप इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब से जितनी भी निगेटिव टाइप ऑफ कंटेंट है ना, गॉसिप, मसाला या थोड़ा जो माइंड को डिस्टर्ब करता है, चाहे वो किसी के न्यूज़ आ रही हो, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, अवॉइड करिए, इसको ख़त्म करिए, दूर करिए। इस ऐसी कोई भी चीज़ें जो आपको डरा सकती हैं, इनसे आप दूर रहिए, ठीक है। देखो, एक होता है कि डर को फेस करने से स्ट्रांग बनता है, पर अननेसेसरी कोई इन्हीं चीज़ों में आपको नहीं रहना है, ठीक है। तो आपका फ़ोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़रूरी है, और उसको भी आप देखिए, वो भी आपके एनवायरनमेंट का आजकल पार्ट है, ठीक है। तो मार्स में क्या कर सकते हैं, अगर मार्स आपका डेबिलिटेटेड है, कैंसर में है, मार्स कैंसर में सीधा घर में आ जाता है, होम एनवायरनमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो जब घर में आ जाता है तो ये ऐसा ही है कि जैसे एक सोल्जर को आपने घर में रख दिया, जो सोल्जर दिन रात फिजिकल एक्टिविटी किया करता था, उसको आपने घर में पटक दिया। अब वो घर में सोल्जर वाली हरकतें करेगा, ठीक है। वो घर में डिसिप्लिन लाना चाहेगा, वो घर में हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड मैनर्ड रखना चाहेगा, ठीक है। पर घर में चीज़ें नहीं हो पाती उस तरीके से। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस वजह से मार्स कैंसर में डेबिलिटेट हो जाता है। कैंसर इज़ वेरी अपोजिट ऑफ मार्स। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए, हम ऐसे लोगों को ज़्यादातर बाहर टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। घर के बाहर टाइम स्पेंड करें और फिजिकल एक्टिविटी करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा ज़रूरी कि वो अपनी जो एनर्जी है वो ऐसे काम में स्पेंड करें जो जो उनको जो उनको एम्पावर कर सकती है, उनके फिजिकल सेल्फ को बढ़ा सकती है, बेटर कर सकती है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकती है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये दूंगा कि मार्स ब्लड फ्लो है, ठीक है। घर में बैठे बैठे खून का जो दौड़ान है शरीर में वो धीमे हो जाता है, धीरे हो जाता है, ठीक है। और धीरे हो गया तो क्या मतलब हुआ, यही ना, डेबिलिटेशन हो गया। पर वही खून अगर तेज दौड़े, एक अच्छी स्पीड में दौड़े, खून का दौड़ान शरीर में अच्छा रहे, वो क्या है, एक्सॉल्टेशन है, एक अच्छा मार्स है। बाहर रहेंगे आप, वर्क करेंगे आप, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपके खून का दौरान बढ़ा रहेगा, तो वो मार्स का एक्सॉल्टेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्स का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। करेज बूस्टिंग एक्शंस, ठीक है, ऐसी चीज़ें आप करो जो आपके करेज को बूस्ट करे। फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ाइए, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन आप रखिए, खुद की लाइफ में रखिए, दूसरों पे थोपने की कोशिश मत करिए। यहाँ पर मार्स डेबिलिटेट हो जाता है, क्योंकि 4th हाउस कैंसर जो है वो होम है, घर है आपका। वहाँ पर मार्स सोचता है कि मैं इन सबको शासन करूँगा, जैसे फौज में अपने जूनियर्स को करते हैं, ठीक है। तो खुद पे करिए, सेल्फ पे, दूसरों पे नहीं, ठीक है। रेड कलर पहनिए, आप रेड कलर पहनना बेटर रहेगा। कॉम्पिटिटिव टास्क, ऐसे टास्क करिए जो आपको चैलेंज करें, ठीक है। वार्म एनवायरनमेंट, फ्रीडम प्लस डिसीजन मेकिंग, थोड़ा इस तरह की चीज़ें आप करिए जिसमें आपको फ्रीडम रहे, ठीक है।
थोड़ा सा आप खुद से इनिशिएट कर सकें, फर्स्ट अपने आप को प्रायोरिटी दें कि मैं करूँगा, दैट्स पीछे ना रहें, ठीक है, चीज़ों को डिसाइड करने में कि ठीक है मेरा नंबर आएगा तो देखा जाएगा। ऐसा हो जाता है, मार्स जब कैंसर में होता है तो वो पीछे हो जाता है, ठीक है, वो ओवर सेंसिटिव हो जाता है, उसकी एनर्जी, वाटर है ना, एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशनल हो जाती है, इसलिए लोगों को ज़्यादा इमोशनल होने से बचना चाहिए और ऐसी मूवीज़ देखने से जहाँ पर इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्यार से जोड़ा जा रहा है या बहुत ज़्यादा फैमिली या सोशल इश्यूज से थोड़ा जोड़ा जा रहा है, क्लोज इश्यूज से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मूवीज़ में हीरो का माँ से जुड़ना, हीरो का हीरोइन से जुड़ना, ठीक है, इमोशनल होना, उस घर के लिए बदला लेना, थोड़ा कहने का मतलब है कि मार्स यही है, कैंसर, मार्स कैंसर ही है वो। जब आप घर को लेकर, अपने टेरिटरी को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं, यहाँ पर मार्स को समझ नहीं आता कि मैं अपने इमोशनल्स को कितना, कहाँ तक कंट्रोल करूँ, कैसे कंट्रोल करूँ, उसको कंटेन कैसे करूँ, ठीक है। तो अनकंट्रोलेबल हो जाता है कई बार मार्स, एंड दूसरों के लिए वो एक सफरिंग बन जाता है। इमोशनल ब्लैकमेल, ओवर सेंसिटिविटी अराउंड देम, क्लटर्ड होम, ये सब चीज़ें नहीं आपको रखना चाहिए, ठीक है। मरकरी की बात करें तो देखो, मरकरी तो किताबी कीड़ा है, मरकरी गॉसिपर है, ठीक है, मरकरी कम्युनिकेशन है, तो अगर मरकरी डिबिलिटेटेड है तो थोड़ा अपने आसपास मरकरी टाइप के दोस्त रखो। हाँ, ये एक और अच्छी रेमेडी है आपके लिए कि अगर कोई चीज़, आपका कोई ग्रह डेबिलिटेटेड है तो अगर कोई ऐसे दोस्त मिल जाए आपको जिनका वो ग्रह एग्जॉल्टेड है, ठीक है, या एक अच्छी कंडीशन में है, तो उनके आसपास आप और अच्छा महसूस करोगे। उनके साथ पार्टनरशिप से, उनके साथ वक्त बिताने से, उनके साथ बैठने से आप ज़्यादा बेहतर फील करोगे, ठीक है। लाइफ पार्टनर जब आप ढूंढते हो तो भी ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं, ठीक है। तो बुक्स, लर्निंग मटेरियल, लॉजिक बेस्ड एनवायरनमेंट, क्लियर कम्युनिकेशन, लाइट ग्रीन कलर ये आपको पहनना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड डेस्क, रूम चीज़ें पसंद है मरकरी को, फास्ट थिंकिंग एक्टिविटीज़, पजल्स, चेस, एंड जो मोबाइल पे गेम्स होते हैं, ठीक है, थोड़े से जो कॉम्प्लेक्स गेम्स होते हैं जिनमें आपको माइंड लगाना पड़ता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो इस तरह के गेम्स आप खेल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सुबह सुबह हरी घास में चलना, हरी एनवायरनमेंट में रहना, दिन में बैठ के 5 मिनट 10 मिनट पेड़ों को देखना, ग्रीनरी को देखना, बस फोकस होकर, ये एक अच्छा रेमेडी है मरकरी के लिए, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन रखना मीन्स 2 बातें 3 बातें मत करो, ट्राई टू बी एज क्लियर एज यू कैन बी, ठीक है। लॉजिकल बेस्ड थिंकिंग रखो, क्योंकि मरकरी डेबिलिटेट हो जाएगा तो ये सब चीज़ें जो है आपकी वीक पड़ जाती हैं, ठीक है, ये सब करने का मन नहीं करता है। ओवर इमोशनल एनवायरनमेंट से दूर रहो, कन्फ्यूजन से आपको दूर रहना है, ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं आपकी लाइफ में, लैक ऑफ क्लैरिटी, मिक्स्ड जो है मैसेजेस हों जिनमें, ये सब चीज़ें मरकरी को पसंद नहीं है। मरकरी इज़ वेरी लॉजिकल ड्रिवन पर्सन, मैथमेटिक्स वाला पर्सन है, उसे पता है कि इसका रिजल्ट ये होना चाहिए, ठीक है, दैट्स व्हाट एक्सॉल्टेड मरकरी इज, एंड दैट्स व्हेन पाइसेस साइन, पाइसेस इज वेरी डीप साइन, वेरी वाटरी साइन, ठीक है, और वहाँ उतने गहरे समंदर में जाके उसको कुछ समझ नहीं आता है कि ये मैं क्या करूँ यहाँ पर, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता यहाँ पर, आई एम वेरी अनप्रोडक्टिव हेयर, ठीक है। सो मरकरी डिमोटिवेट हो जाता है, उसका ना बात करने का मन करेगा, ना उसका जो है अपना एनालिटिकल पार्ट है वो मन करेगा। अब होता क्या है, अगर आप मरकरी को अच्छा एनवायरनमेंट दो तो वो उसी पाइसिस में रह के पाइसिस की क्वालिटीज़ में अच्छा प्रोडक्शन लाएगा, ठीक है। वो आइसोलेशन में भी, जंगल में भी मंगल कर देगा, ठीक है, वो उस गहरे समुंदर में भी मोती खोज लाएगा, ठीक है, वो अपना लॉजिक लगाएगा, दिमाग लगाएगा कि अच्छा ठीक है, चलो समुंदर में है ना, गहरे समुंदर में है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ढूंढते हैं खजाना, ठीक है। तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जुपिटर की बात करें तो मोरल एनवायरनमेंट्स में आपको रहना चाहिए जहाँ पर एथिकल चीज़ें हो रही हों, ठीक है, एथिकल अनएथिकल एनवायरनमेंट्स में, जैसे कि जो आपके ये हो गए, क्या नाम है, क्लब वगैरह थोड़ा सा हो गया जहाँ पर लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए। मोरल एनवायरनमेंट, मेंटर्स, टीचर्स से अच्छा रिलेशनशिप थोड़ा रखिए। जानता हूँ डेबिलिटेटेड जुपिटर हो तो टीचर से रिलेशन या पढ़ाई से रिलेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, बट स्टिल आप अपनी तरफ से कभी कोशिश करिए कि टीचर को आप कुछ गिफ्ट कर सकें, छोटा मोटा भी दे तो दैट वुड बी गुड, ठीक है। अ, या अच्छे रिश्ते बस रखिए आप। मोरल एनवायरनमेंट, मेंटर्स, टीचर्स,
से आप कंटिन्यूअस बात कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप किसी को ऑनलाइन गुरु आप बना लीजिए, या वैसे मत बनाइए गुरु, लाइक प्रॉपर गुरु जैसे सनातन में बनाया जाता है। जस्ट एक नॉर्मल गुरु की बात कर रहा हूँ, जिनसे आप सीख सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। और एक की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कई गुरु भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल गुरु मिल जाए आपको, कोई अच्छा गुरु मिल जाए, प्रेमानंद महाराज जी जैसा कोई मिल जाए, तो वो अलग बात है, बिल्कुल आपको बना लेना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ सकते हैं, ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। वार्म कलर्स आप पहनिए, येलो कलर्स स्पेशली, ठीक है। कुछ ना कुछ पढ़ाते रहिए, एजुकेट करते रहिए। जुपिटर एजुकेटर भी है, टीचर भी है, गाइड है, गाइड। ऐसे लोगों को टीचिंग में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। डेबिलिटेट हो जाएगा तो वो कोशिश करेगा पर टीच कर नहीं पाएगा, ठीक है। या फिर बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा स्टूडेंट से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं। बट इवन फॉर फ्री दे शुड ट्राई टीचिंग, ठीक है। दे शुड गिव एजुकेशन फॉर फ्री एंड हेल्पिंग अदर्स, बिल्कुल दूसरों का हेल्प करना चाहिए, बिना बात के भी आपको हेल्प कर देना चाहिए। दैट्स व्हाट जुपिटर इज। विजडम ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में रहिए। मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुन सकते हैं अगर आप अंदर से डिमोटिवेटेड फील करते हैं तो। बट मतलब ये है कि सेल्फ डाउट वाले एनवायरनमेंट से आपको थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। ओवर प्रैक्टिकल मेटेरियलिस्टिक कंपनी से थोड़ा आपको दूर रहना है, बिकॉज जुपिटर इज नॉट, दैट्स व्हाट इट इज़, राइट। टू मच क्रिटिसिज्म, कहीं बहुत ज़्यादा आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट से भी दूर रहना है। निगेटिव अथिस्टिक एनवायरनमेंट से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है। क्योंकि डेबिलिटेटेड जुपिटर आपको इन्हीं चीज़ों में खींच के लाता है, ठीक है, इन्हीं तरफ चीज़ों में अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अगर इन चीज़ों को आप ऐड करेंगे तो नेचुरल जो जुपिटर है वो आपका स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथन होगा। वीनस की बात करें तो ब्यूटी, फ्रेग्रेंस, फ्लावर्स, आप डेकोरेशंस ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्लेजेंट डेकोरेशन, सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक, कंफर्ट आइटम्स, ठीक है। स्किन केयर कर सकते हो आप, सेल्फ लव रिचुअल्स आप कर सकते हो, जो भी लड़कियां करती हैं, लड़के भी करते हैं आजकल। क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिक, डांस, इन सब किसी को एक हॉबी बनाओ जो आपको पसंद हो, ठीक है। अप्रिशिएशन, कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों को दो, ठीक है। लोगों में पॉजिटिव चीज़ें देखो, ठीक है। तो दूसरों में पॉजिटिविटी देखो, दूसरों में देखो कि क्या अच्छा है। वीनस इज ऑल अबाउट लव, वीनस इज अबाउट गिविंग। सो दूसरों का क्रिटिसिज्म मत करो, यहाँ एक्सेस क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं है, ठीक है। आप दूसरों में बुराई देखोगे, बुराई देखोगे, वीनस बुराई नहीं है, वीनस अच्छाई है, वीनस पॉजिटिविटी है, वीनस लव है। आप दूसरों में अगर वो देखोगे तो आप अगेन डेबिलिटेट कर रहे हो वीनस को, ठीक है। आप वही चीज़ें, क्योंकि विर्गो क्या है, ओवर एनालिटिकल है, मरकरी का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है वो, ठीक है। मरकरी ओवर एनालिटिकल है, वो हर चीज़ को एनालाइज करता है, पर प्यार एनालिसिस नहीं करता, ठीक है। प्यार तो बस प्यार होता है, राइट। क्रिटिसिज्म नहीं करता, एक्सेप्ट करता है, प्यार एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छा ठीक है ऐसे ही है। तो दैट्स वेयर वीनस एंड मरकरी डिफर, राइट। वीनस एक्सॉल्ट हो जाता है पाइसेस में और मरकरी वहाँ डेबिलिटेट हो जाता है, और मरकरी जहाँ एक्सॉल्ट होता है वहाँ वीनस डेबिलिटेट हो जाता है, बिकॉज मरकरी इज लॉजिक, वीनस इज सरेंडर। इट्स एज सिंपल एज दैट। वीनस इज लव एंड लव में आप सरेंडर करते हो, आप सब कुछ सरेंडर कर देते हो, ठीक है। तो बट स्टिल दे आर फ्रेंड्स एट प्लानिटरी लेवल, इससे वो एनिमी नहीं हो जाते। ओवर एनालिटिकल एटमॉस्फेयर से थोड़ा आपको दूर रहना चाहिए, मतलब देखो रहो पर उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली कलेक्ट मत हो, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस मत होने दो, चीज़ों को एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट में रखना ज़रूरी है, ठीक है। चीप आइटम से आपको दूर रहना है। चीज़ें पसंद नहीं करती, जो वीनस है वो चीप आइटम्स को नहीं पसंद करता है, ठीक है। या लोकल आइटम, लोकल काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें जो आपको रिएक्ट कर सकें, ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए। चीप आइटम से मतलब ये नहीं है कि बस महंगा ही होना चाहिए, चीप आइटम्स का मतलब होता है क्वालिटी, ठीक है। लैक ऑफ क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। ब्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सरेंडर समटाइम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप लोगों को प्लैनेट्स के बारे में स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए कि प्लैनेट्स को समझना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पर फिर मैं, या और भी किसी तरह की वीडियो आपको चाहिए जो आपको जानना है, समझना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शनि की बात करें तो शनि स्ट्रक्चर, रूटीन,
पेशेंस वाइब्स, ठीक है, काम, स्लो पेस्ड एनवायरनमेंट, हड़बड़ी नहीं पसंद शनि को। ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पर आप जल्दी 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 करो, नहीं पसंद, ठीक है। शनि क्या है? लेबर है। शनि क्या है? ग्राउंड वर्कर है, जो जो एकदम लोअर क्लास के लोग होते हैं। लोअर क्लास का मतलब क्या है? अब जो आपके घर में वाईफाई बनाने वाले आ रहे हैं वो भी लोअर क्लास है। आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, आप भी एक तरह की लोअर क्लास, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। मैक्सिमम ऑफ लोग जो आम जनता में आते हैं वो सब लोअर क्लास ही है, सैटर्नियन क्लास ही है, ठीक है। अपने आप को आप बहुत अलग क्लास में मत जोड़िएगा। ठीक है। तो होता क्या है कि शनि जो है वो हमेशा दूसरों के लिए काम करता है, ठीक है। जनरली दूसरों के लिए, बॉसेस के लिए काम करेगा। अगर वो लेबर है तो अपने जिसका घर बनाने जा रहा है मालिक के लिए काम करेगा, ठीक है। नहीं तो वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, ठीक है, कोई ग्रुप के लिए काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है ऐसे लोग ज़्यादातर केसेस में दूसरों के लिए काम करते हैं। तो इनके लिए दूसरा पहले आता है, सेल्फ बाद में आता है, ठीक है। सेल्फ कम्स लेटर बट दूसरा पहले आता है। तो इसलिए सैटर्न एक्सॉल्ट हो जाता है कहाँ पे? लिब्रा में, अपोजिट में, ठीक है। वहां पर क्योंकि दूसरों से अगर अच्छी बनेगी तभी शनि का जो बिजनेस है, शनि का जो एक लाइफ है वो चल पाएगी। अगर दूसरे लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, सन एक बार को दूसरे लोग सपोर्ट ना करें, वो सेल्फ मेड है, सेल्फ को सस्टेन कर सकता है। पर सैटर्न को हमेशा दूसरों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बिना दूसरों के सपोर्ट के उसका आगे बढ़ना मुश्किल है। एंड इट डजेंट मीन कि कोई सपोर्ट के रूप में चाहिए, रादर कि जब तक कोई दूसरा होगा नहीं जिसके लिए वो काम करे, ठीक है, जो उसे काम दे, जो उसे जॉब दे, तो सैटर्न कैसे फिर सैटर्न का एग्जिस्टेंस ही खराब हो जाएगा। सैटर्न का एग्जिस्टेंस ही है फॉर परमार्थ, दूसरों के लिए है। सन का एग्जिस्टेंस सेल्फ के लिए है। तो दैट्स वाई सन एक्सॉल्ट हो जाते हैं एरिस में, सैटर्न उसके अपोजिट में एक्सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों का स्ट्रक्चर रूटीन होता है, ये फोर्सफुली होता है। देखो, कोई भी लेबर, कोई भी एम्प्लॉय 9 बजे ऑफिस नहीं जाना चाहता है, पर जाना पड़ता है, ठीक है। पेशेंस दिखाना पड़ता है, मजबूरी है। तो सैटर्न का जो एक डिसिप्लिन है ना, वो थोड़ा सा मजबूरी ओरिएंटेड है, फोर्स्ड है, ठीक है। देन सन, काम, स्लो पेस्ड एनवायरनमेंट, थोड़ा आपको ये चीज़ें लाइफ में लानी पड़ेगी। अगर डेबिलिटेटेड है तो आपके लाइफ में, आपके अंदर पेशेंस की कमी होगी, आपके अंदर जो है स्ट्रक्चर्ड और रूटीन की कमी होगी। थोड़ा इन चीज़ों को आपको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा अपने लाइफ में, ताकि सेटेनियन जो एनर्जी है वो ज़्यादा बेहतर हो सके, ठीक है। काम, स्लो पेस्ड एनवायरनमेंट, सैटर्न इज़ अ स्लो प्लैनेट, तो चीज़ों में जल्दबाजी करना छोड़ दीजिए अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो, ठीक है। मिनिमलिस्टिक डेकोर, बहुत ज़्यादा ताम झाम सैटर्न को नहीं पसंद। सिंप्लिसिटी, ठीक है, पसंद है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा लग्जीरियस बना देना, फालतू पैसे खर्च करना, ये सब ओरिजिनल सैटर्न का काम नहीं है, ठीक है। ग्रे, ब्लैक, ब्लू कलर्स, स्पेशली ब्लैक कलर्स, ठीक है, आप पहन सकते हैं सैटर्न के लिए। डिसिप्लिन, या जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, वो चीज़ ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड वर्क, ऐसा काम जहाँ पर जिम्मेवारी है, ठीक है। इसमें थोड़ा कैच है, इसमें थोड़ा कैच ये है कि कई बार जब डेबिलिटेशन में होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड वर्क में आप फंस जाते हैं। आप लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी जिससे आपको लॉस भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, आपके ऊपर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। इसलिए जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की सोचें तो आप धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, पहले छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उससे हल्की, अपने आप को ट्रेन करें टू टेक द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डू नॉट टेक डायरेक्टली बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि मैं तो कर लूँगा, मैं देख लूँगा, ठीक है। ये इस चीज़ से आपको बचना है। क्या वो फास्ट पेस, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, इम्पल्सिवनेस से बचना है, ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचना है, सडन अप्स एंड डाउन से बचना है आपको, ठीक है। तो राहु की बात करें तो राहु, देखो, अब राहु केतु का एक्सॉल्ट करना, डेबिलिटेट करना, ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है कि आपको इसे एक्सॉल्ट करना भी चाहिए या नहीं। आपको अगर राहु डेबिलिटेटेड है तो उसको ठीक करना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। या राहु मतलब मे बी उसका डेबिलिटेशन होना ही आपके लिए ब्लेसिंग हो, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन
चार्ट टू चार्ट, बट स्टिल अगर आप राहु के लिए देखना चाहें तो टेक्नोलॉजी, स्क्रीन्स, फॉरेन थिंग्स, अनकन्वेंशनल वाइब्स, ये सब चीज़ें राहु को पसंद है, इसमें उसको अच्छा लगता है, ठीक है। दिस विल मेक राहु's लाइफ ईजियर। रिसर्च एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द क्यूरियसिटी। राहु इज़ वेरी क्यूरियस, ठीक है, and that's why research atmosphere is very important. Dark colors, Rahu is black, almost darkish color. Okay, so dark colors, blue color राहु के लिए आप पहन सकते हैं, ठीक है। इनोवेशन, इस तरह की चीज़ें, आइसोलेटेड रूम, प्राइवेसी, देखो आइसोलेटेड रूम प्राइवेसी आई वुड से इज प्रीटी सब्जेक्टिव, ठीक है, एंड आइसोलेशन से ज़्यादा आई वुड से प्राइवेसी इज इम्पॉर्टेंट फॉर राहु, ठीक है। एंड मोटिवेशनल पोस्टर्स, राहु कंफ्यूज बहुत करता है, ठीक है। राहु डेबिलिटेशन में हो तो और भी ज़्यादा फॉगी हो जाता है, और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो क्लैरिटी जिसमें रहे चीज़ों में, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहिए। जो लोग बहुत क्लियर हैं, ठीक है, जिनका राहु बहुत ही अच्छे डिग्निटी में, अच्छे पोजीशन में है, ऐसे लोगों के आसपास रहना, ठीक है। या जो खुद गुरु हैं, जुपिटर हैं, ऐसे लोगों के आसपास रहना, तो क्योंकि फिर वो आपको एक अच्छा विजडम, अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। इमोशनल ड्रामा वाले एनवायरनमेंट से दूर रहिए, मैजिक, ब्लैक मैजिक और इस तरह की किसी भी फेक चीज़ से आप दूर रहिए, ठीक है। एडिक्शंस बिल्कुल बचिए आप, डेबिलिटेटेड राहु एडिक्टिव बना देता है, ठीक है। केतु की बात करें तो केतु इज़ डेफिनेटली लाइक्स साइलेंस, मेडिटेशन पसंद है उसे, ठीक है। स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस, स्पिरिचुअलिस्टिक चीज़ें केतु को पसंद है। सिंपल डेकोरेशन, मिनिमलिज्म, क्लीन रूम, टेम्पल कॉर्नर्स। देखो अब क्या है कि केतु इज, आई वुड से कि केतु भी एक तरह का सबमिसिव प्लैनेट है। केतु कोई डोमिनेंट प्लैनेट नहीं है, राहु इज़ द डोमिनेंट वन। राहु इज़ द वन जिसके पास बहुत सारे सपने हैं, जो बहुत कुछ पाना चाहता है, पर केतु सरेंडर करना चाहता है। केतु को सरेंडर करने में एक्सॉल्टेशन फील होता है। केतु को अगर आप भगाओगे चीज़ों के पीछे, डिज़ायर्स के पीछे, तो वहाँ पर वो वीक पड़ जाता है, ठीक है, कि मुझे नहीं चाहिए यार, जो मिल जाएगा डेस्टिनी में ले लेंगे, मुझे किसी चीज़ के लिए। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अपने जो डिज़ायर्स होते हैं उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको ओवर हाइप नहीं करना चाहिए खुद के डिज़ायर्स को, और ओवर एम्बिशंस मत रखिए। एम्बिशियस रहिए, अपना पहले वो एम्बिशन आप पूरा कर लीजिए, उसके बाद अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, बट ओवर एम्बिशन शुरुआत में ही मत रहिए, ठीक है, कि मैं तो अब सीधा अंबानी बन जाऊंगा। नहीं, पहले आप मिलनायर तो बनिए, फिर बिलनायर का सोचिएगा, ठीक है। तो बहुत बड़े गोल्स, बड़े चैलेंजेस केतु को नहीं पसंद। केतु इज प्योर सरेंडर, ठीक है, वो क्लोज रहना चाहता है। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को ऋषिकेश जैसी जो जगह है वो काफ़ी पसंद आती है, ठीक है। ऐसे लोग ऋषिकेश जैसी जगह में पीस फील करते हैं, इंजॉयमेंट फील करते हैं। राहु जैसे लोगों को क्लब जाना पसंद है, राहु जैसे लोगों को गोवा जाना पसंद है, ठीक है। तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा ना इस तरह की चीज़ों को आप अपने लाइफ में एडिशन करिए। और जैसा कि मैंने बताया कि माधव का आप नेचर नहीं बदल सकते, ठीक है, ना आपको बदलने की ज़रूरत है, और ना ही आप फैक्ट्री का नेचर बदल सकते हैं, बदल ही नहीं सकते, ठीक है। आपको बस माधव को वो चीज़ों से ऐड करना है जो माधव को पसंद है, ताकि उसका जो फैक्ट्री में रहना है वो ईजी हो जाए, उसकी लाइफ फैक्ट्री में आसान हो जाए। तो इसी तरीके से उस ग्रह की लाइफ, उस पर्टिकुलर साइन में जो रिजल्ट है वो थोड़े बेटर हो जाएंगे, ठीक है। उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। वो एम्पावर्ड अपने आप हो जाएगा, उसके रिजल्ट्स अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दिस वॉज वेरी क्लियर, एंड आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव। आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दबाइए। और अगर आपको कंसल्टेशन या किसी तरह का
क्वेरी है तो आप कमेंट में, पिन सेक्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई होंगी, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, नमस्कार, राधे राधे।